हम बात कर रहे हैं आज गानों के ओरिजिन के हवाले से, उनके पीछे छुपी हुई कहानियों के हवाले से। तो एक गाना है जो वाइटल साइंस ने गाया था 1991 में। उस ज़माने में वाइटल साइंस बड़ा पॉपुलर बैंड हुआ करता था, सारे कैसेट्स इनके सेल हो जाया करते थे और जो कॉन्सर्ट्स होते थे वो पैक्ड होते थे, उनके टिकट्स ही नहीं मिलते थे, इतने मशहूर थे वो। तो 1991 में एक गाना आया था और उस ट्रैक का टाइटल था गोरे रंग का ज़माना। ये गाना था तो बहुत अच्छा, मगर लोगों ने जब इस गाने को सुना तो उन्होंने ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि ये कहा कि ये गाना पुरानी सोच को प्रमोट करता है। तो फिर उसके 3 साल बाद आया एक और गाना वाइटल साइंस का और उसका टाइटल था सांवली सलोनी सी महबूबा। और उसमें एक स्पेसिफिक लाइन थी, उस लाइन का जो वो वर्ड्स थे वो ये थे कि अमेरिका के ना जापान के, हम तो हैं दीवाने मुल्तान के। तो इस लाइन ने लोगों के दिलों को इस गाने से कनेक्ट किया, लोगों ने बहुत पसंद किया। ये उस ज़माने के बहुत फेवरेट सॉन्ग्स थे लोगों के, लोगों ने बहुत ज़्यादा सुने, बहुत अप्रिशिएट करे। और ये स्टोरी थी इन दोनों गानों के आने की। और बेसिकली जो दूसरा गाना था सांवली सलोनी सी महबूबा, उसके आने की कहानी ये थी कि पहले गाने के जवाब में लोगों ने थोड़ी सी क्रिटिसिज्म उन्हें दिया। अगला गाना जिसे हमने डिस्कस किया वो ये है हो जमालो, जो कि बहुत फेमस है। और अगर किसी शादी में जा रहे हैं तो वहाँ पर ये गाना आपको डिफरेंट वर्जन्स में सुनने को मिलेगा। और ना सिर्फ पाकिस्तान में सुना जाता है, पाकिस्तान के बाहर की जो कंट्रीज़ है उनमें भी सुना जाता है, वहाँ भी उतना ही फेमस और मकबूल है जितना पाकिस्तान के लोगों में है। तो जमालो शेदी एक नाम का बंदा हुआ करता था और सिंध में ये होता था, इसे दे दी गई थी एक सज़ा, और उस सज़ा में ये था कि इसे सज़ाए मौत मिल जाएगी। तो उस ज़माने में सखर ब्रिज बन रहा था, सखर का पुल बन रहा था, लेकिन जब वो पुल बन गया था तो ब्रिटिशर्स में से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि इतनी हिम्मत कर पाता कि उस पुल के ऊपर से ट्रेन को गुजारता। तो 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी जमालो को कि वो इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन को गुजारेगा, और जमालो ने इस शर्त पर उस ऑफर को कबूल किया था कि उसको अगर कामयाबी से वो गुजार पाया उस ट्रेन को उस ब्रिज के ऊपर से तो उसे माफ कर दिया जाएगा। जमालो को 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई ताकि वो ट्रेन चला सके, और जब जमालो वो ट्रेन लेके सखर ब्रिज के मिडिल में पहुंचा तो वो 5 इंच धंस गया। लोग बहुत परेशान हुए, उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले वहीं मौजूद थे आसपास, और उनकी सांसें थम गई कि अब तो ये ट्रेन गिरी जाएगी। लेकिन जमालो ने बहुत बहादुरी का मुजाहिरा किया और ट्रेन को ब्रिज पे से गुजार दिया। इस ब्रिज को कहा जाता है मकामी ज़बान में कैंची वाला पुल। और जो गाना है हो जमालो, ये जमालो के घर वालों ने गाया था जब वो घर वापस आया था कामयाब होके और उसकी सज़ा ख़त्म कर दी गई थी। और इस गाने में सखर ब्रिज का भी जिक्र होता है, जमालो का भी जिक्र होता है। तो ये कहानी थी सखर ब्रिज के और जमालो के पीछे के ऊपर बनने वाले इस सॉन्ग की। इसके अलावा एक और गाना है जो कि यूरोप में गाया गया था, उसका नाम था आई एम गोना पैक माई बैग ऑफ टू पाकिस्तान। तो इस ट्रैक को इसलिए बनाया गया था ताकि पाकिस्तान की तारीफ की जाए, क्योंकि उस ज़माने में 1960s, 70s, 80s में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था पाकिस्तान अपने डिफरेंट पॉइंट्स के हवाले से। कराची, लाहौर और पेशावर में लोग वेस्ट के बाद पाकिस्तान घूमने के लिए आया करते थे इन एरियाज़ में, और ये बहुत फेमस था। जितने भी बैक पैकर्स हुआ करते थे, म्यूजिशियंस हुआ करते थे, आर्टिस्ट हुआ करते थे, वो यहाँ पर ज़रूर आना चाहते थे अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए। टूरिज़्म बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद था, लोग दूर दूर से अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए आते थे। और इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए एक गाना डायना ने बनाया था जिसका ट्रैक टाइटल था आई एम गोना पैक माई बैग ऑफ टू पाकिस्तान।